दोस्तों, हम लोग जो है भारत के प्रायद्वीपीय भूभाग के बारे में पिछली क्लास में डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हमने कल मेघालय के पठार के बारे में आपसे डिस्कशन किया था। इस हिस्से का डिस्कशन कल हमने किया था। आज हम एक बड़े महत्वपूर्ण भूभाग का डिस्कशन करेंगे आपसे, जिससे हम कहते हैं, ये बड़ा सा लिखा हुआ है डेक्कन प्लेटू यानी दक्कन का पठार। आज हम आपसे दक्कन के पठार के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसकी लोकेशन आप यहाँ देख रहे हैं। ये पूरा ट्रायंगुलर शेप में ये हिस्सा है जिसको हम दक्कन का पठार कहते हैं। ये पठारी भाग कई छोटे छोटे और अन्य पठारों में बटा हुआ है, जैसे महाराष्ट्र का पठार है, या जो है वो कर्नाटक का पठार है, या तेलंगाना का पठार है, या बस्तर का ये पठारी भूभाग है। इस तरह से ये त्रिभुजाकार बड़ा विशाल भूभाग ये छोटे छोटे अन्य पठारों में भी बटा हुआ है नदियों के द्वारा। इस पूरे भूभाग का डिस्कशन आज हम आपसे करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस डेक्कन के पठार की पूरी डिटेल डिस्कशन। देखें, ये जो हमने अभी ट्रायंगुलर शेप डेक्कन का पठार देखा था, उसका एरिया लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। हमने इससे पहले देखे था कि पूरा प्रायद्वीपीय पठार का जो क्षेत्रफल था वो था 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर, लगभग आधे भारत के क्षेत्रफल के बारे में। उसका लगभग 1/3 भूभाग जो है वो दक्कन पठार के द्वारा घिरा हुआ है। ये त्रिभुजाकार आकृति में विस्तृत पठारी भूभाग, जिसके उत्तर में देखें, अगर हम उत्तर और उत्तर पश्चिम में, तो सतपुड़ा और विंध्यान यानी विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाएं विस्तृत हैं। और उसके बाद ठीक उत्तर में देखें तो इन्हीं पहाड़ों का यानी विंध्यान का और सतपुड़ा का जो एक्सटेंशन है, जिसे हम महादेव और मैकाल कहते हैं, वो इस पठारी भूभाग को उत्तर की तरफ से घेरे हुए हैं। और जैसा कि अभी हमने मानचित्र में देखा था कि जब हम नीचे की तरफ आते हैं, यानी भारत के मानचित्र में ऊपर से, तो ये विंध्यान और सतपुड़ा पर्वत और इनका जो विस्तृत भाग है, जिसको हम मैकाल और महादेव हिल्स कहते हैं, उन्होंने घेर रखा। उसके बाद पश्चिम से पूरा एक ट्रायंगुलर शेप में जो ये पूरा ट्रायंगल है, उसका जो पश्चिमी भुजा है वो पश्चिमी घाट के द्वारा घिरी हुई है, और जो उसकी पूर्वी भुजा है त्रिभुज की, वो ईस्टर्न घाट यानी पूर्वी घाट के द्वारा घिरी हुई है। तो इस तरह से जो बना हुआ त्रिभुज है, वो त्रिभुज जब हम नीचे की तरफ आते हैं तो उसका सिर जो है, सिरा जिसको हम कह सकते हैं, अपेक्स, वो बिल्कुल नीलगिरी पहाड़ियों पर आके जुड़ गया है, जिसकी बात हमने पहले भी की थी। ठीक है, अगर हम इसकी औसत ऊंचाई समुद्र तल से देखें तो वो लगभग 600 मीटर है, यानी ये पूरे दक्कन पठार की औसत ऊंचाई 600 मीटर है। हालांकि प्रादेशिक स्तर पर इसकी ऊंचाई में अंतर पाया जाता है। जैसे हम देखें कि ये दक्षिणी भाग में इसकी ऊंचाई कितनी पहुंच जाती है, 1000 मीटर। लेकिन जैसे जैसे हम उत्तर की तरफ जाते हैं, ये इसकी ऊंचाई जो है वो कम होती चली जाती है और 500 मीटर समुद्र तल से जाती है। यानी हम यूँ कहें कि इस दक्कन पठार का जो दक्षिणी भाग है वो अपेक्षाकृत ऊंचा है, और जो उत्तरी भाग है वो अपेक्षाकृत नीचा है। अगर हम इसके पूरे सामान्य ढाल की बात करें, क्योंकि हम जानते हैं इसका 2 तरह का ढाल है। एक तो उत्तर की तरफ से पर्वतीय भूभाग पाए जाते हैं, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत, और उसके बाद इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट, पूर्व में पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट अपेक्षाकृत ऊंचा है पूर्वी घाट की तुलना में, इसलिए इसका सामान्य ढाल पश्चिम से पूरब की तरफ है। यहाँ लिखा हुआ द जनरल स्लोप इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, यानी इसका ढाल जो है वो पश्चिम से पूरब की तरफ है। इसीलिए जितनी भी नदियाँ इस प्रायद्वीपीय भाग में पाई जाती हैं, जो वेस्टर्न घाट के पूर्वी ढाल से ओरिजिनेट होती हैं, निकलती हैं, या विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के दक्षिणी स्लोप से जिनकी उत्पत्ति होती है, वो सारी की सारी नदियाँ पूरब से पश्चिम से पूरब की तरफ प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, जो अपने आप में इस बात का सबूत है कि इसका सामान्य ढाल पश्चिम से पूरब की तरफ है। ये पूरा जो प्रायद्वीपीय भाग है दक्कन का, जिसमें हम माने वहाँ गोदावरी से लेके गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पैनार, ये तमाम सारी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, और इनकी बहुत सारी सहायक नदियाँ हैं। तो इन नदियों के द्वारा और इनकी सहायक नदियों के द्वारा इस पूरे पठारी भूभाग को
कई सारे छोटे छोटे पठारों में विभाजित कर दिया गया है। इसीलिए कहा जाता है कि ये भी पठार जो है वो एक डिस्ट्रिक्टेड टाइप का पठार है, बटा हुआ पठार है छोटे छोटे टुकड़ों में, जिनमें से कुछ प्रमुख पठार हैं महाराष्ट्र का पठार, कर्नाटका का पठार और तेलंगाना का पठार। इस तरह से और सारे बस्तर के पठार, कई छोटे छोटे पठारों में पूरा भूभाग बटा हुआ है, जिनका हम अलग अलग डिस्कशन आपसे अभी करेंगे। जैसे पहला हम बात करेंगे महाराष्ट्र का पठार, यानी इसी दक्कन ट्राइब का, दक्कन पठार का एक बड़ा महत्वपूर्ण भाग है महाराष्ट्र का पठार, जिसका जो दक्कन पठार का उत्तरी हिस्सा है जो पूर्णतया महाराष्ट्र राज्य में विस्तृत है। ये कहा गया कि लाइज इन महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, और दक्कन पठार का कौन सा हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा है, यानी नदर्न पार्ट है। ये पूरा महाराष्ट्र का पठार, क्योंकि हमने पहले भी आपसे बात की थी जब डेक्कन पठार की बात कर रहे थे, प्रायद्वीपीय पठार की, तो हमने कहा था कि इसका मैक्सिमम हिस्सा जो है वो ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा निर्मित चट्टानों से है। तो उन चट्टानों में विशेष रूप से बसाल्ट चट्टानें हैं, जो ज्वालामुखी चट्टानें होती हैं, वो पूरा का पूरा एरिया इस बसाल्टिक रॉक से ही भरा हुआ है, जिसे हम दक्कन ट्राइब भी कहते हैं, डेक्कन ट्राइब भी कहते हैं, जो लावा की ओरिजिन है। हम जानते हैं कि ये पूरा ज्वालामुखी विस्फोट के द्वारा निर्मित है। ये पूरा एरिया जो है वो बसाल्टिक रॉक का बना हुआ है, जो जिनके द्वारा निर्मित जो मिट्टियां हैं वो काले कलर की हैं। ये चूंकि बड़ा पुराना भूभाग है, तो जाहिर है करोड़ों वर्षों से इस पे अपरदनात्मक क्रियाएं भी हैं। गोंडवाना लैंड का पार्ट है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसीलिए ये पूरा हिस्सा पठारी भूभाग जो है ऊपर से काफी इसका कुछ अपर्दन हो गया है, तो ये रोलिंग प्लेन में परिवर्तित हो गया है बिकॉज ऑफ अपक्षय और अपर्दन की वजह से। जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जिसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रेटा की बात की है, यानी अगर हम इसके परतों की बात करें, तो ये पूरा महाराष्ट्र का पठार जो लावा के द्वारा निर्मित है, और ऐसा है बिल्कुल स्टेप की तरह, सीढ़ियों की तरह है कि ऊंचे भागों में एक लेयर जमी हुई है, फिर जैसे जैसे पूरब की तरफ आते हैं फिर एक लेयर दिखती है, और पूरब आते हैं तो एक लेयर की तरफ दिखती है, तो बिल्कुल स्टेप में है, यानी सीढ़ियों की तरह इस लावा का जमाव, जिसे हम डेक्कन ट्राइब कहते हैं, उसका हुआ है। और यहाँ प्रमुख रूप से इस महाराष्ट्र पठार में ये 2-3 बड़ी नदियां हैं जिनके साथ और इनकी सहायक नदियां, उनका प्रवाह होता है। इसमें लिखा है ब्रॉड माने चौड़ी, शैलो मीन्स कम गहरी, गोदावरी, भीमा, कृष्णा, ये सारी नदियां जो है वो प्रवाहित होती हैं, और इसको क्या कहते हैं, फ्लैंक्ड बाई फ्लैट टॉप्ड हिल्स, ठीक है, एंड रिजेस। ये सारा जो पठारी भूभाग है, हमने अभी देखा कि एक रोलिंग प्लेन की तरह है। उसके बाद ये नदियां जो है वो इस पठारी भाग में प्रवाहित होती हैं। तो जाहिर है यहाँ लिखा हुआ स्टीप साइडेड हिल्स एंड रिजेस, तो कटक है और सीधे ढाल वाली जो है वो पहाड़ियाँ हैं, उनके बीच से ये नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इस पूरे हिस्से को जो है वो एक बटे हुए हिस्से में छोटे छोटे और हिस्सों में इसको ये सारी नदियाँ बांट देती हैं। तो इसका जो निर्माण है मुख्य रूप से वो बसाल्टिक चट्टानों के द्वारा है। तो बसाल्टिक चट्टानें बिल्कुल ब्लैक कलर की चट्टानें होती हैं, उनसे द्वारा एक विशेष प्रकार की मृदा का निर्माण होता है जो ब्लैक कलर की बिल्कुल होती है, जिसे रेगर्स कहते हैं, रेगुर सॉइल कहते हैं, यानी रेगुर मृदा कहते हैं। ये मृदा कॉटन उत्पादन के लिए यानी कपास उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध मृदा मानी जाती है, जिसको हम रेगर सॉइल कहते हैं। इस तरह से अगर हम डेक्कन ट्राइब के उत्तरी भाग को देखें, जहां महाराष्ट्र राज्य में पूरा डेक्कन ट्राइब का विस्तार है, वहां ये रेगर सॉइल पाई जाती हैं। परिणाम स्वरूप यहाँ कपास की बड़ी विकसित स्तर पर कृषि की जाती है। इस तरह से डेक्कन प्लेटू का एक महत्वपूर्ण पठार महाराष्ट्र का पठार है, जिसका हमने आपसे डिस्कशन किया। इसके और बाकी जो छोटे छोटे पठार है, चाहे वो कर्नाटक का हो, तेलंगाना का हो, जिसका डिस्कशन हम आपसे अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।